आदाब, मैं हूं आपके साथ अरसला खान और आवाज द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। क्या आप लोग भी आजकल खुद को अच्छा दिखाने की होड़ में हैं? क्या आप लोग भी इंस्टाग्राम रील देख देख कर, इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट देख देख कर कोरियन प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं? क्या खुद को अच्छा दिखने की होड़ में, बॉडी इमेज अच्छी होने की होड़ में लगे हुए हैं? अगर हाँ, तो आप ये भूल रहे हैं कि आप अपना काफी नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम चाइल्ड वेलनेस टॉक के नए एपिसोड में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये जानेंगे किस तरीके से आप एक गलत चीज के पीछे हैं। और हमेशा से हमारे साथ इस चर्चा का जो हिस्सा रहेंगी वो साइकोलॉजिस्ट सुची गोयल जी रहेंगी। मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के लिए चुना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम से तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया है, अब तो मैम से ही जान लेते हैं देर ना करते हुए कि एग्जैक्टली व्हाट बॉडी इमेज इज। देखिए, जो बॉडी इमेज है उसका अगर हम सीधे तौर पे कहें तो मतलब है कि हमारा जो भी शरीर है, जैसे भी हम दिखते हैं, जैसा भी हमारा रंग है, आईज हैं, नाक है, जो भी आपका पूरा शरीर है, बाल हैं, कॉम्प्लेक्शन है, हाँ, हर चीज उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। मतलब कि ये सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं है, बट वो आपको कैसा महसूस करवाती है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है या आपको लगता है कि नहीं, इसके मेरी बॉडी ऐसी है कि मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कुछ बेहतर करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा, हो सकता है किसी को लगता हो कि उनका जो रंग है वो दबा हुआ है, किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा सफेद है, या फिर बालों की बनावट को लेकर के, नाक की बनावट, हम किस तरह से हंसते हैं, हम किस तरह से देखते हैं, वो सभी चीजें आपको कैसा महसूस करवाती हैं, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, आपके आइडेंटिटी को घटाती हैं, कि आपको ओवरऑल क्या महसूस कराती हैं, वो है आपकी बॉडी इमेज। तो सुची जी, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि ज्यादा लोग इंस्टाग्राम रील्स देख करके इन्फ्लुएंसर्स जो कंटेंट बनाते हैं, और एक बहुत चलन में है आजकल कोरियन प्रोडक्ट्स, आप भी जानती हैं। स्किन को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए। उसे आप कैसे लेती है? वो क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो वो एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, यानी कि उसकी पूरी वर्थ इसी चीज पे टिकी हुई है कि किस तरह का पिक्चर उसके ऊपर डला हुआ है। हाँ। अब अगर हम बॉडी इमेज की बात करें तो उसके चलते बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, और भी बहुत तरह की चीजें हैं जिसमें हम लोगों को देखते हैं। यानी कि एक परफेक्ट इमेज हमको दिखती है कि हमने अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखा तो शायद उनके कोई फेस में मार्क्स नहीं है, या फिर हमेशा ही वो एक प्रिम एंड प्रॉपर तरीके से तैयार होकर के प्रेजेंट हैं, या उनका जो सराउंडिंग भी है वो एक एस्थेटिक्स एक मेंटेन किया जाता है जो परफेक्शन को दिखाता है। और जब आप बार बार एक परफेक्ट इमेज को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इंसान की हो, जगह की हो, खाने की हो, किसी भी चीज की हो, तो आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको नॉर्मलाइज कर देता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। किसी के भी चेहरे पे कोई दाग धब्बे, झुर्रियां या स्पॉटिंग या कुछ भी नहीं होता है। तो सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम से कहीं ना कहीं काफी इफेक्ट पड़ता है यंगस्टर्स पे, ये देख देख के कि लोग कैसे दिखते हैं। वो एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है कि वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो कि अच्छा ठीक है, मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे इस पे काम करना है, हेल्थ की तरफ जाना है। बट नेगेटिवली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जहाँ पे लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसी चीजों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि बुलिमिया या एनोरेक्सिया, जहाँ कुछ नहीं खाते हैं, अगर खा लेते हैं तो इतना गिल्ट है कि जानबूझ के उल्टी कर रहे हैं। हमने एक बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे हमने सुना ही है कि माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ टाइम में करीब 20 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज कराई। तो मेंटल हेल्थ में एक कंडीशन भी बोली जाती है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, यानी कि जब आप अपने शरीर से सेटिस्फाइड नहीं है कि कैसा दिख रहा है, और हमेशा उसको बेहतर परफेक्ट करने के लिए आप कुछ ना कुछ ऑल्टरेशंस कराने लगते हैं। तो इसका भी आजकल यंगस्टर्स बहुत शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते फिलर्स हैं या फिर एक्सटेंशंस हैं, आई लैश एक्सटेंशन हो, हेयर एक्सटेंशन हो, या बहुत तरह की चीजें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं, और बहुत ही यंग एज पे बच्चे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तो सुची जी, ये चलन
कुछ दिनों से ही क्यों बढ़ रहा है? मतलब ऐसा क्या एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया कि लोग इसके पीछे ही भाग रहे हैं, बजाय ये छोड़ के सोच के कि हम अच्छा भी खा सकते हो, उसकी जगह योगा भी कर सकते हैं, उन चीजों को भी कंटिन्यू कर सकते हैं जो हमारे लिए, जो हमारी अंदरूनी चीजों को खत्म कर देगी देखिए जड़ से। इसके पीछे दो बड़े कारण मैं सोचती हूँ जो हो सकते हैं। एक तो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि हमें सब चीजें तुरंत चाहिए। हाँ। हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए। अगर मैं आज मेरा वेट इतना है, मैं काम करूंगी, कोशिश करूंगी, तो शायद 1 साल या 2 साल लगेगा जब मैं अपना वेट एक प्रॉपर जैसा चाह रही हूँ वैसा ला पाऊँ। और उसके लिए बहुत डिसिप्लिन, बहुत रिस्ट्रिक्शन, सभी चीजें रूटीन करने की जरूरत है। तो आज के जमाने में हम सभी कहीं ना कहीं तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तो इसके चलते ये चीज बढ़ गई। दूसरा, आपने कहा कि अभी क्यों बढ़ गया, पहले क्यों नहीं था। देखिए पहले था, लेकिन शायद इतना अवेलेबल नहीं था, अवेयर भी नहीं थे लोग। सेलिब्रिटीज हमेशा से कराते थे, आपने कभी नहीं देखा कि सेलिब्रिटीज गंजे हो रहे हैं या इतने 80-80 साल के हो रहे हैं कि उनके दांत भी खराब हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं होता होगा। प्रोसीजर्स होते थे, बहुत महंगे थे, अवेयर नहीं थे, उनके साथ बहुत सारा कॉन्शियसली वो जुड़ा हुआ था कि अच्छा ये आर्टिफिशियल चीज है, इसे कराने से नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अब वो धीरे धीरे सोच बदल रही है। लोग वो बोलते हैं ना, पॉजिटिव हुए सेल्फ इमेज को लेकर के, लेकिन शायद ये भूल गए कि उसके लिए खुद पे खुद से काम करना जरूरी है। कितना हार्म हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी का ये कराना गलत है। अगर आपको लगता है इससे आपकी आइडेंटिटी में, आपके जो भी रोजगार है उसमें आपको इजाफा होने वाला है, आपको उससे मदद मिलने वाली है और आप फिर खुश रहने वाले हैं, तो आप बिल्कुल, अगर नॉन हार्मफुल प्रोसीजर है तो करा सकते हैं। लेकिन बिना खुद से कोशिश करे ये थोड़ा सा अजीब है। जैसे कि हम बोले वेट लॉस की बात करें, कि अगर कोई बहुत मोटा इंसान कोशिश करता है, वेट लॉस करता है, तो ऑब्वियस है कि स्किन कहीं से लटकेगी, कहीं से टाइट होगी, नहीं होगी। उसके बाद आप कोई प्रोसीजर कराते हैं कि बॉडी टाइटनिंग आपने करवा ली, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम सीधा लिपोसक्शन पे चले जाएंगे या कुछ ऐसा प्रोसीजर जिससे हम जल्दी से वेट ही हमारा कम हो जाएगा। तो सुचि जी, जैसे बॉडी इमेज मेंटल हेल्थ को कैसे खराब करती है, वहां तक का क्या उसका रहता है जरिया? जैसा कि हमने शुरू में बात करी, बॉडी इमेज और एक फिजिकल मुद्दा नहीं है सिर्फ, ये हमारे मन से, हमारी आइडेंटिटी से, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, हर चीज से जुड़ा हुआ है। तो आप ये समझिए, जैसे ही कोई भी इंसान ऐसा महसूस करने लगे कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या अच्छा नहीं दिखती हूँ, तो उसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। अगर हम इंडियन या एशियन यूथ की बात करें तो और ये सबसे बड़ी बात कि मेन और विमेन, लड़के लड़कियों दोनों को ही प्रभावित करता है। हाँ, जैसे लड़कियों पे प्रेशर हो सकता है कि उन्हें पतला होना है, एक स्लिम बॉडी चाहिए, बाल लंबे चाहिए, फेयर कलर चाहिए। एक, मैं अगर एशियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, उसी तरह लड़कों पे दबाव होता है कि वो लंबे होने चाहिए, उनका शरीर थोड़ा बल्की होना चाहिए, मस्कुलर होने चाहिए। तो बहुत सारे जेंडर स्टीरियोटिपिकल प्रेशर्स भी दोनों ही जेंडर्स पे आज के समय में हैं। अब बात करें कैसे प्रभावित करता है, तो स्टडीज के अकॉर्डिंग करीबन 77% लड़कियां बॉडी इमेज का शिकार बनती है, जिसके चलते आगे हो सकता है उनको डिप्रेशन हो जाए। तो ये डेटा जो हम डिस्कस करें, ये ग्लोबली करें या ये एशिया का डेटा है, बट ग्लोबली भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। और सभी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफी मायने में ये इफेक्ट करता है। हालांकि अगर आप देखें पिछले 5 से 10 साल का डेटा उठा के देखें, तो यंग पॉपुलेशन में, जो कि मैं कहूंगी करीबन 30 साल से 24 साल का जो यूथ है, उसमें एनोरेक्सिया, बुलिमिया या ईटिंग डिसऑर्डर्स के केसेस बहुत हद तक बढ़ गए हैं और इसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। इसके साथ साथ डिप्रेशन, जो कि एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, बॉडी इमेज इश्यूज के चलते कई बार लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। इसके साथ एंजाइटी भी हो सकती है, सोशल कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, सोशल एंजाइटी भी लोग महसूस करते हैं। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज जिससे लोग अपना दिमाग शांत करके बॉडी इमेज की परवाह ना करके अपनी परवाह करें, उसके लिए कुछ एक्टिविटी? देखिए, अगर आप एक बार इस चीज से जूझ रहे हैं जहाँ पे ये आपको एक्चुअली परेशानी का कॉन्टेक्स्ट बन चुका है आपकी बॉडी इमेज, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नामुमकिन है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम लोग एज अ थेरेपिस्ट बताते हैं, जो हम इम्प्लीमेंट करें तो हो सकता है।
बट ज्यादा जरूरी क्या है कि शुरुआत से एक पॉजिटिव बॉडी इमेज के बारे में बात की जाए, एक्सेप्टेंस लाई जाए। हमारे जो भी हमारे परिवारों में कम्युनिकेशन होता है, हमने अक्सर देखा है इंडिया में नॉर्मली बोल देते हैं, जैसे किसी का निकनेम रख देंगे, उसकी हाइट पे ही रख दिया, अरे छोटू, है ना। मतलब आप सोचिए अगर अमिताभ बच्चन को भी लोग आज तक लंबू बोल रहे हैं तो हम तो क्या ही चीज है। तो जो हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशंस हैं, अगर उसमें हम चीजों को नॉर्मलाइज करें कि किसी का कोई बर्थ मार्क होना, किसी के रंग किसी तरह का होना, जेनेटिक्स को समझना और उसको एक्सेप्ट करना एक लार्जर लेवल पे, तो वो बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बॉडी इमेज इश्यूज का शिकार हैं, जिसके चलते डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि तुरंत मेंटल हेल्थ सर्विसेज को आप अवेल करिए, क्योंकि इसका रूप काफी बढ़ जाता है जब तक लोग हमारे पास पहुंचते हैं। मतलब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं 15-16 साल के, जिनका वजन 30 किलो भी नहीं है, और वो भी कई बार उनके पैंट्स में से मतलब पॉकेट्स खाली करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो पत्थर रख के लाए हुए हैं। उन्हें पता है कि ये ऐसा नहीं है कि वो अवेयर नहीं है, दे नो कि प्रॉब्लम है, हम क्या कर रहे हैं, बट वो इस चीज से निकल नहीं पा रहे, जो एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा जैसे बॉडी इमेज और परफेक्ट लाइफस्टाइल का भी कोई कनेक्शन है, उसे आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल कनेक्शन है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात करी, अभी दौर है डिजिटल मीडिया का, विजुअल मीडिया का। हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और वैसा ही होना चाहते हैं। हमें अगर इंस्टाग्राम पे अपनी फीड भी बनानी है, जब हम इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो एक तरीके का ही रखना चाहते हैं। तो ये दबाव कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, अनरियलिस्टिक हमारी इमेजिनेशन करता है, और जो छोटे लोग हैं, छोटे इन द सेंस कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जल्दी से, उन पे एक अनरियलिस्टिक बर्डन क्रिएट कर देता है कि हमें ऐसा दिखना है, ऐसी हमारी सराउंडिंग होनी चाहिए। अगर मैं छोटे ही बच्चे की बात कर लूं जो 4वीं-5वीं क्लास में, उन्हें भी ये है कि मुझे ये वाले जूते पहनने हैं, इस ब्रांड के जूते पहनने हैं, ये वाला बैग लेना है, ये रंग पहनना है कि इस रंग से मैं ज्यादा बाल मेरे ऐसे होने चाहिए। कॉन्शियस होना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को समझना, अपनी बॉडी को समझना, आपको क्या कंफर्ट करता है क्या नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो आपको इतना ज्यादा प्रभावित करे कि आपकी बाकी चीजों पे असर आने लगे, आपके एकेडमिक्स हो या आपका सोशल बिहेवियर हो या आपकी हैप्पीनेस उससे इफेक्ट हो रही है, तो वो एक चिंता का कारण है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आजकल कोलैबोरेशन का ट्रेंड बहुत है। सुचि मैम, कोई भी प्रोडक्ट है, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगी, रिलेटेड टू स्किन, लोग आगे बढ़ा देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को भेज देते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, लोग उन्हें देख रहे हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं? वो भी इसका पार्ट है जहाँ पे लोग इसका शिकार हो रहे हैं, बॉडी इमेज से परेशान हो रहे हैं। देखिए, अगर आप इस मुद्दे पे बात करें तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है या जो हमारा मार्केट है जी, वो पूरा ही जो एक इमेज इनसिक्योरिटी है उस पे ही डिपेंडेंट है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो कुछ प्रोडक्ट्स आते थे, फेयरनेस क्रीम्स, कि एक लड़की उसका नौकरी ही नहीं लग रही और फेयरनेस क्रीम लगा करके वो सीधा ही सीईओ बन गई। कंटेंट ही ऐसा बनाते हैं। तो वो इनसिक्योरिटी पे ही बबल अप किया हुआ है। और सिर्फ स्किन केयर ही नहीं, अगर हम कुछ मिल्क में कुछ ऐसी चीजें मिलाने की जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी और आप तेज भागने लगेंगे और आप जीत जाएंगे और क्या क्या हो जाएगा, तो वो मार्केट ही प्ले करता है इनसिक्योरिटीज पे। और वो सिर्फ स्किन केयर नहीं, वो अगर आप देखें कपड़ों से लेकर के, खाने पीने की चीजों से लेकर के, मेडिसिन तक में वो चीज है। हाँ। तो ये तो एक माध्यम ही ऐसा है कि प्रोडक्ट है, उसको बेचना है, और कहीं ना कहीं एथिकल ग्राउंड्स पे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने इससे पहले युवाओं की उम्र की बात की कि आजकल हम युवाओं में ऐसा चलन ज्यादा देख रहे हैं, उनको ज्यादा अपनी बॉडी को लेकर के इनसिक्योरिटीज हैं। तो क्या और भी एज ग्रुप्स हैं इसमें इन्वॉल्व जो उसको लेकर सोचते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी अच्छा नहीं दिखना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको डिफाइन कीजिए। युवाओं को हम इसलिए ज्यादा देखते हैं क्योंकि वो ट्रेंड फॉलो करते हैं, ज्यादा मोबाइल है और हमें हर जगह दिखते हैं, और वो एक डिस्कशन का माध्यम है। उन्हें हम भी सिखाना चाहते हैं, उन्हें दुनिया भी सिखाना चाहती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होने वाली एक उम्र है। लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि आजकल जो, अगर हम बोले मिडिल एज के जो लोग हैं या सीनियर सिटीजन्स भी हैं, वो भी अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। और अगर आप देखेंगे, अपने आसपास ही गौर करेंगे, हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे,
बट अगर मैं बात करूं कि टीयर 2 सिटीज में भी आप चले जाएं, कानपुर, मेरठ और आगरा या इस तरह की भी जगहों पे, तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा एस्थेटिक्स क्लिनिक बढ़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। पहले हम देखते थे हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स होते थे, अब नहीं। अब है स्माइल करेक्शन, अब है कि आपके जो यहाँ पे झुर्रियां, एज लाइंस जो बोलते हैं, स्माइल लाइंस जो बोलते हैं, उन्हें कैसे करेक्ट करें। और ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, बहुत ज्यादा जो हम बोलेंगे कि पहले हम इसको बोलते थे एक लग्जरी, अब आप देखेंगे मिडिल क्लास का बहुत मात्रा में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस चीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं और एज की एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। तो इससे बचने के लिए आप एडवाइस करना चाहती हूँ हर एज ग्रुप्स के लोग को? एडवाइस तो नहीं, बट जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि अगर हम एक कन्वर्सेशन करें जहाँ पे हम एक्सेप्टेंस लाएं सभी बॉडी टाइप्स के लिए, एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से हट के कि अगर कोई मोटा है तो जरूरी नहीं है कि वो लेथार्जिक हो या वो डांस नहीं कर सकता या वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। किसी की बॉडी इस तरह की हो सकती है। कई लोग बहुत फिट भी लगेंगे लेकिन नहीं एनर्जी होती। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट एट होम, आपके ऑफिसेज में, आपके कॉलेजेस में होना चाहिए जहाँ पे एक्सेप्टेंस हो, उसके बारे में कन्वर्सेशन हो, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो, चाहे वो वर्कशॉप्स के माध्यम से हो सकते हैं, सेशंस के माध्यम से हो सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअली एक अथॉरिटी और सभी लोग उस चीज पे खुल के बात कर पाए, अपनी इनसिक्योरिटी शेयर कर पाए और फिर नॉर्मलाइज कर पाए। क्योंकि अभी जो हो रहा है वो अलूफनेस में हो रहा है, यानी कि बच्चा जो है, यंगस्टर जो है या बूढ़ा इंसान जो भी है, वो अपने दिमाग में सोच रहा है और फिर अपने से एक्शन ले रहा है। क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग को मैं अजीब लगता हूँ, लेकिन हो सकता है किसी को वो अजीब नहीं लगता है, और उसे कैसे पता चलेगा जब तक आप बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जाते जाते कोई मैसेज जेनजीज को और जो लोग ज्यादा परेशान है कि नहीं हम तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उनको कोई मैसेज? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप ज्यादा ही परेशान हैं और आपको लग रहा है कि आपकी डेली लाइफ इफेक्ट हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास एकदम ही मेरे आपके जैसे लोग जाते हैं, मैं भी जाती थी कभी, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अपनी बॉडी में कोई भी चीज डालने से पहले, चाहे वो फिलर हो, बोटॉक्स हो, किसी तरह की ड्रिप्स हो, कोई आजकल इंस्टेंट ड्रिंक्स भी हैं, किसी भी, पहले अपनी पूरी रिसर्च करें और इन्फ्लुएंस होने से ज्यादा पहले पढ़ें, समझें कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। हो सकता है कि आपको 15 दिन में स्किन में ग्लो तो दिखे, लेकिन अगर आपको लगता है कि 15 महीने के बाद ये कहीं मेरे गट हेल्थ का इशू ना बन जाए या कोई और कंसर्न ना बन जाए, तो पहले जरूरी है कि आप अपनी रिसर्च पूरी कर लें और उसके बाद ही कोई ऐसी चीज कंज्यूम करें। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो ये थी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट सूची मैम, जिन्होंने हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी ये बताया कि अपना ख्याल रखें, सिर्फ बॉडी इमेज की चिंता ना करें, अपनी चिंता करें, और कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हमें उसके साइड इफेक्ट की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें YouTube, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।